रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला प्रश्न है अपने रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है वो देखना। सबसे पहले अगर बात करें अपन कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, तो रंग में परिवर्तन होगा, पदार्थ में परिवर्तन होगा, पदार्थ पिघलेगा या उबलेगा। तो पिघलना, उबलना, बदलना, रंग बदलना, ये सब किस में आ जाते हैं, भौतिक परिवर्तन में। जबकि रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर क्या आएगा अपने बी, ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नया पदार्थ जो बनेगा वह क्या कहलाएगा, अपने रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। सेकंड वाला देखो, निम्न में से किस में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कोई चीज पिघल रही है तो फिर से बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन सकता है, तो ये भौतिक। पानी का जमना यानी कि बर्फ से फिर से पानी, तो ये भी भौतिक हो गया। लोहे पर जंग लगना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपने, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या दर्शाती है, तो पदार्थ का रंग, अभिक्रिया की गति, अभिकारकता, उत्पाद, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अभिकारक और उत्पाद। उत्पाद जो लेफ्ट साइड में होता है वो तो अभिकर्मक या अभिकारक, और जो राइट साइड में होते हैं जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है, अपने उत्पाद कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को अपन कहेंगे कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किस नियम पर आधारित है, तो ये है अपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। और द्रव्यमान और संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान का सृजन होगा और नहीं उसका क्या होगा, विनाश होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है, तो अभी अपन ने देखा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पर अपघटन पूछे चाहे आपसे वियोजन पूछे, दोनों ही एक ही है। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर अपने को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए तो अपने को संयोजन का दिख रहा है, क्योंकि दो अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपने राइट हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आठवां वाला देखो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो जिसमें निकलेगी वह ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाएगा वह ऊष्मा शोषी होगी। तो अपना पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं अपन, तो जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगी उसमें ऊष्मा शोषी कहेंगे। निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर पहली समीकरण तो अपने को एक तरीके से द्विविस्थापन जैसी दिख रही है, तो दूसरी समीकरण है वो अपने को विस्थापन जैसी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। थर्ड वाली जो है क्या है, वियोजन का उदाहरण है, और डी वाली जो है वो अपने संयोजन का उदाहरण। अगला देखो, अगला अपन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आता है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है यानी कि जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा हो वह क्या कहलाता है, अपने ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होती है। तो ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का अपसरण होना वह क्या कहलाएगा, अपने अपचयन कहलाएगा। यानी कि O2 की अगर कमी हो रही है तो अपचयन, और O2 की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो जंग लगना एक प्रकार की क्या है, या तात्कालिक धीमी, तो यहाँ पर क्या है, ये धीमी अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है, क्या केवल ऑक्सीजन से जंग लग जाएगा, नहीं। क्या केवल पानी से, नहीं। तो केवल ए और बी वाला तो यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और पानी दोनों ही चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन क्या दर्शाता है, तो भौतिक परिवर्तन और कोई परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या ताप परिवर्तन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,